आज हम जानेंगे जैन धर्म का आगम शास्त्र समवाओ या समवायांग सूत्र के आधार पर चित्त समाधि के 10 स्थानों के बारे में। तो पहला, किसी किसी को अभूतपूर्व देवों का दर्शन होता है, उससे वो दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देवानुभाव को देखकर चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। दूसरा, किसी किसी को अभूतपूर्व जाति स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे वो पूर्व जन्मों को जानकर चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। तीसरा, किसी किसी को अभूतपूर्व स्वप्न का दर्शन होता है, वो यथार्थ स्वप्न देखकर चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। चौथा, किसी को अभूतपूर्व धर्म चिंता उत्पन्न होती है, उससे वो सब धर्मों यानी वस्तु स्वभावों को जानकर चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। पांचवा, किसी को अभूतपूर्व अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे वो लोक को जानकर चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। किसी को अभूतपूर्व अवधि दर्शन प्राप्त होता है, उससे वो लोक को देखकर चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। सातवां, किसी को अभूतपूर्व मनः पर्यवज्ञान प्राप्त होता है, उससे वो अढ़ाई द्वीप और समुद्र यानी मनुष्य लोक में विद्यमान मन सहित और पर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानकर चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। आठवां, किसी को अभूतपूर्व केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उससे वो संपूर्ण लोक को जानकर चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। नौवां, किसी को अभूतपूर्व केवल दर्शन प्राप्त होता है, उससे वो संपूर्ण लोक को देखकर चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। 10वां, संपूर्ण दुखों को छीन करने के लिए केवली मरण को प्राप्त करने वाला चैतसिक समाधान को प्राप्त होता है। अब जानते हैं देवों का दर्शन चित्त समाधि में कैसे कारण बनता है। तो देव अमुक अमुक साधक के गुणों से आकृष्ट होकर उसे दर्शन देते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं। वे अपनी दिव्य देव वृद्धि यानी मुख्य रूप से देव परिवार आदि को और दिव्य देव द्युति यानी विशिष्ट शरीर और आभूषण आदि की दीप्ति को और दिव्य देवानुभाव यानी उत्कृष्ट वैक्रिय आदि करने के सामर्थ्य को उस साधक को दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। उन देवों की रिद्धि द्युति और अनुभाव को देखकर साधक के मन में आगमों के प्रति दृढ़ श्रद्धा पैदा होती है और धर्म के प्रति बहुमान या आंतरिक अनुराग उत्पन्न होता है। इससे चित्त को समाधान प्राप्त होता है। अब जानते हैं स्वप्न दर्शन चित्त समाधि का कैसे कारण बनता है। तो वही स्वप्न दर्शन चित्त समाधि का हेतु बनता है जो यथार्थ ग्राही होता है और जो कल्याण प्राप्ति का सूचक होता है। जैसे भगवान महावीर को अस्तिग्राम में स्वप्न दर्शन हुआ था। भगवान वहाँ पर शूलपाणी यक्ष के मंदिर में ठहरे हुए थे और शूलपाणी यक्ष ने भगवान को रात्रि के चारों प्रहर में दुख दिया। रात्रि की अंतिम बेला में भगवान को कुछ समय के लिए नींद आई, तब उन्होंने 10 स्वप्न देखे थे। वे 10 स्वप्न यथार्थ थे और ये भावी कल्याण के सूचक थे। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को यथार्थ स्वप्न दर्शन होता है वो भावी कल्याण की रेखाएं जानकर चित्त समाधि को प्राप्त हो जाता है। अब जानते हैं धर्म की अभूतपूर्व चिंता क्या होती है। तो जो अनादि अनंत काल में कभी उत्पन्न नहीं हुई, वैसी धर्म चिंता के उत्पन्न होने पर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल की सीमा में उस व्यक्ति का मोक्ष अवश्यम भावी हो जाता है। ऐसी धर्म चिंता से व्यक्ति का मन समाहित हो जाता है और वो जीव आदि के यथार्थ स्वरूप को जानकर परिहीय कर्म का परिहार करके अपना कल्याण साध लेता है। इसी प्रकार जाति स्मृति से पूर्व भवों का ज्ञान होने पर व्यक्ति में संवेग की वृद्धि हो सकती है और उससे उसे चित्त समाधि प्राप्त होती है। इसी प्रकार केवली मरण सर्वोत्तम समाधि का स्थान है। केवली मरण मरने वाला सिद्ध बुद्ध मुक्त और
परिनिवृत्त हो जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी चित्त समाधि से संबंधित। आज का प्रश्न है, कितने लोगों को चित्त समाधि प्राप्त हुई है, कमेंट में बताएं। या इन 10 कारणों में से कोई भी एक कारण अपने जीवन में दिखता है तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।